Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I will explain all the rules of chapter number 4, book D3, 8th edition, and the very first rule, the law of indices. The very first rule: if there are two bases, two numbers that are same, and there are some powers on it, and the two numbers are multiplying with each other. When the bases are same, means the numbers are same and the powers are different. So, and if they are multiplying, so simply you can add their powers. For example, if I am having any number 2 power 3 multiply with 2 power 5, so the simplified answer is 2 power 3 plus 5, that is 8. Rule number 2 is when the bases are same and the two numbers are dividing with each other, so we will subtract the powers. It can be in the form of division, it can be in the form of like fraction. This also mean they are dividing with each other, so simply you can write a power m minus n. Rule number 3 is when a number is in the bracket, like a base is in the bracket, there is a power m and there is outside a bracket, so you will just simply multiply a power m n. You will not take the power. For example, if it is a power 2 or its power 3, so its answer is a power 6, not a power 8. मीन्स 2 का क्यूब नहीं लेंगे आप लोग, 2 को सिंपली 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे. Rule number 4 is if any number having a power 0, so its answer is simply 1. It can be any variable, it can be any number, it can be multiplication of two numbers. For example, ब्रैकेट में कोई नंबर्स हैं उसके ऊपर पावर 0 है, सो इस कंप्लीट ब्रैकेट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. रूल नंबर 5 इज़ इफ़ एनी नंबर हैविंग अ पावर माइनस, सो उसका रेसिप्रोकल लेने से उसकी पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग एनी टू नंबर्स a ओवर b पावर माइनस n, सो इसका रेसिप्रोकल लेने से, लाइक b बाय a करने से, ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. जो आपका नंबर है आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, आपने पावर का रेसिप्रोकल नहीं लेना. ये आपने माइंड में रखनी है बात. ये सारे हमारे रूल्स आ गए इंडाइसिस के. फिर हमारे कुछ रूल्स होते हैं सर्ट्स के. आपके पास वी नो दैट जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, अगर कोई सी दो नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट है या पावर जो कोई भी रूट है उसके अंदर है, सो आप उसको सिंपली अलग अलग से कर सकते हैं, बट द कंडीशन शुड बी कि वो एक ही उसके अंदर है. फॉर एग्जांपल, अगर ये क्यूब रूट है, सो सिंपल एक ही उस रूट के अंडर होने चाहिए. सिमिलरली रूट नंबर 7 इज़ इफ़ आई एम हैविंग एनी टू नंबर्स दैट आर डिवाइडिंग विद ईच अदर, सो आप उनको सेपरेटली रूट्स में सेपरेट कर सकते हैं. रूल नंबर 8 इज़ इफ़ एनी टू नंबर्स दैट आर मल्टीप्लाइंग और दो रूट्स में हैं बट बेसिस सेम है और रूट्स भी सेम है, सो आप उसका स्क्वायर ले सकते हैं. ठीक है. और फिर रूल नंबर 9 हमारे पास आ जाता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे पावर है, फॉर एग्जांपल दैट इज़ a, तो इसको हम a पावर 1 ओवर m लिख देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर ये क्यूब रूट है या पावर 5 है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, सो इसको मैं लिखूँगी a पावर 1 ओवर 5. अब रूल नंबर 10 इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है कि अगर a के ऊपर भी फिर कोई पावर है, सो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर आप a पावर n तो आप ऐसे ही लिख रहे हैं और उसके ऊपर पावर 1 ओवर m भी है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a पावर n बाय m. इज दिस क्लियर. एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इसी को ही मैं लेती हूँ, a स्क्वायर है और पावर 5 है. प्लीज़ स्क्वायर और इसको कैंसिल नहीं कर सकते, सेम पावर्स जो होती हैं रूट्स के साथ कैंसिल आउट होती हैं. यहाँ पे 5th रूट है ये इसका, सो इसको हम लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि 1/5 था, सो वो 2/5 हो जाएगा. ओके. देयर इज़ आई थिंक वन मोर रूल. हमारे पास जो रैशनलाइजेशन होती है उसमें हमारे पास ये होता है कि सिंपल, अगर आपके पास a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में है उसी को आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को आप डिवाइड करते हैं. द रीज़न इज़ दैट आपने डिनोमिनेटर में से रूट्स को रिमूव करना है, रूट्स को ख़त्म करना है, सो इसका आंसर आपके पास आता है बाय b, क्योंकि b और b इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे. इसी की फिर एक और एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाती है कि अगर इसके साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो उसका ऑपोजिट कर देंगे. अगर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन कर देंगे और मल्टीप्लाई का साइन आएगा,
सॉरी सी है ये हमारे पास, सी और यहाँ पे भी सी है, सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी. नाउ रिमेंबर दैट ऑलवेज आपके पास डिनोमिनेटर में थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा. दिस यू विल कंसीडर ए, दिस यू विल कंसीडर बी. ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देती हूँ. इसको आपने सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए सी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, और डिनोमिनेटर में आप लोग स्क्वायर थर्ड फार्मूला अप्लाई कर देंगे. सो आप इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. यहाँ पे प्लस है, सो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे. अगर यहाँ पे माइनस होगा तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे. दिस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ओके, सिमिलरली देयर इज़ वन मोर रूल. इफ़ द बेसिस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट, और वो इक्वल हैं, सो आप जब बेसिस सेम है तो हम पावर्स को सेम कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज m इज़ इक्वल टू n. यहाँ से हम वैल्यूज़ ढूंढने के लिए करते हैं. अगर बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो आप उन पावर्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. एंड सिमिलरली वन मोर रूल इज़ देयर. अगर आपके पास p इज़ एनी नंबर और स्क्वायर रूट में a है, मतलब स्क्वायर रूट सेम है, प्लस माइनस हो रहे हैं, सो आप ये p और q को इस a को एक बार लिख सकते हैं और p प्लस q को a को आप कॉमन ले सकते हैं, बट इट शुड बी सेम. इसके रूट्स भी सेम होने चाहिए और जो नंबर हैं इनसाइड दैट रूट, दैट शुड ऑल्सो बी सेम. only then you can apply this rule, and this is only applicable for plus and minus. So these all are the rules for chapter number 4 book D3, जिसमें स्टार्टिंग से हमारे पास रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं. सो ये सारे रूल्स हैं जो हम इस चैप्टर नंबर 4 में यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इनको एक दफ़ा से रिवाइज़ कर लेते हैं सो आपका चैप्टर नंबर 4 बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़.